गुड इवनिंग पद्मा। गुड इवनिंग मैम। तुम्हें याद क्यों दिलाना पड़ता है, हमेशा भूल जाते हो तुम? नो मैम, बस टाइम का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कुछ पूछना है किसी को? पद्मा, एनी क्वेरी? पढ़ के नो देखेंगे। मैम। चलिए, वेरी गुड। नहीं है तो आई स्टार्ट विथ योर कंजेशन कंट्रोल। नेटवर्क लेयर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज कंजेशन कंट्रोल। अब कंजेशन कंट्रोल है क्या, मैंने पहले बताया हुआ है तुम लोगों को कि नेटवर्क में जो राउटर्स होते हैं, द राउटर हैज अ लिमिटेड और कह सकते हैं फिक्स्ड कैपेसिटी फॉर हैंडलिंग द पैकेट्स, कि कितने पैकेट वो हैंडल कर पाएगा एक राउटर, दैट नंबर इज फिक्स्ड। अगर उसके पास, राउटर के पास उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैकेट या ट्रैफिक हम कह सकते हैं आ गया, तो दैट कॉजेज कंजेशन। तो हमारे पास जो बेसिक कॉज होता है, कॉज ऑफ कंजेशन इन नेटवर्क, एक बेसिक कॉज ये है कि आपके पास ट्रैफिक जो है वो नेटवर्क पे राउटर्स की हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा है। दूसरा है कि कई बार जो बैंडविड्थ जो हमें मिलता है, बैंडविड्थ का मतलब जो चैनल हमें मिली है उसकी जो बिट ट्रांसफर रेट है वो अगर स्लो है तो भी कंजेशन हो सकता है। दूसरी चीज बर्स्टी ट्रैफिक। मैं सबसे पहला इसमें जो मैं लिख देती हूँ, पहले कंजेशन के रीजन क्या क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन। मेनी इनपुट डिमांडिंग द सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन पे कई सारे कॉल अगर जा रहे हैं या डेटा जा रही है तो उस केस में कंजेशन हो सकता है। जैसे तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर किसी सिटी में कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुम उसके बाद अगर उस सिटी में फोन लगाने की कोशिश करो तो फोन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डे से ज्यादा लोग सेम सिटी में फोन करने की कोशिश कर रहे होंगे। या फिर इग्नू का रिजल्ट आता है, नॉर्मल डे में तुम सर्वर को एक्सेस कर सकते हो आराम से, लेकिन अगर इग्नू का रिजल्ट आया उस दिन सर्वर नहीं एक्सेस होता है, हैंग हो जाता है या कनेक्ट नहीं होता है ना ऐसा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अजय, कहाँ कहाँ रह गए थे तुम? मैम सॉरी, वो एक्चुअली मैम सॉरी। ओके। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये होता है कि आप जब किसी एक ही जगह पे बहुत लोग कॉल लगाने लगते हैं तो वहां पे कॉल कनेक्ट नहीं होती है, ऑल लाइंस टू दिस रूट आर बिजी ऐसे बताता है। नोटिस किया है ना? टेल मी यस और नो, कुछ भी बोलो। मैम नोटिस तो नहीं किया, पर आप बोले तो सही ही होगा। अब जैसे देखो, तुम दिल्ली में हो, कहीं पे सपोज बिहार में कहीं जगह पे भूकंप आया, कॉल लगाओगे, कॉल कनेक्ट नहीं होता है जल्दी, टाइम लगता है, 2-3 ट्राई के बाद लगेगा, चैनल बिजी आ रही होती है। या फिर जैसे रिजल्ट आया इग्नू का तो तुम्हें कनेक्ट नहीं हो पाओगे, मतलब सर्वर पे कनेक्शन नहीं मिल पाएगी, लोड नहीं होता है जल्दी। तो ये रीजन यही है कि आप सेम इनपुट लाइन पे कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं सेम इनपुट लाइन को, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा हमारा होता है फास्ट सेंडर। जो सेंडर है वो फास्ट है और जो रिसीवर है वो स्लो है। फास्ट सेंडर, स्लो रिसीवर, इसकी वजह से भी हमारा कंजेशन होगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर अगर स्लोली एक्सेप्ट कर रहा है तो पैकेट्स को ज्यादा देर तक नेटवर्क में रहना पड़ रहा है, बिकॉज रिसीवर जो एक्सेप्ट कर पा रहा है वो स्लो रेट में है और सेंडर जो है वो ज्यादा पैकेट भेज रहा है। तो ऑब्वियसली सेंडर इज sending the packet for the receiver, but receiver is not able to accept it as quickly as the sender is sending. तो पैकेट जो है वो नेटवर्क में रहेगा, नेटवर्क में ज्यादा टाइम तक रहेगा तो कंजेशन क्रिएट करेगा। थर्ड होता है लो बैंडविड्थ। आपको जो चैनल मिली हुई है उसका बैंडविड्थ लो है, उसकी वजह से भी कंजेशन हो सकता है। थर्ड होता है कंजेशन इटसेल्फ। कंजेशन इटसेल्फ का मतलब ये भी मैं समझा देती हूँ तुम लोगों को, कंजेशन इटसेल्फ क्या होता है। और फोर्थ हमारा रीजन है बर्स्टी ट्रैफिक। बर्स्टी ट्रैफिक, देखो अब ये दोनों जो रीजन है हमारे कंजेशन इटसेल्फ, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये पढ़ा था फ्लो कंट्रोल में कि अगर सेंडर पैकेट एक भेज रहा है
ये पैकेट एक या फ्रेम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसका एक्नॉलेजमेंट आना जरूरी है ना। अगर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो हम यही पैकेट दोबारा भेजते हैं, पढ़ा था ना। यस नो कुछ बोलो, ये हम लोगों ने यस मैम पढ़ा था। तो अब क्या है कि मान लो ये हमने भेजा फ्रेम, कंजेशन की वजह से ये फ्रेम यहाँ रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, मतलब ये फ्रेम नहीं पहुंचा है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो सेंडर दोबारा यही फ्रेम भेजेगा, फिर से भेजेगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के पास ये पहुंचा ही नहीं तो इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो फिर से आप यही भेज रहे हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी, क्योंकि ये कंजेशन की वजह से ये फ्रेम यहाँ पहुंच नहीं रहा है और आप बार बार वही फ्रेम भेज रहे हैं। तो ये भी जो है ये कंजेशन को कॉज करता है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली सेंडिंग द सेम फ्रेम अगेन एंड अगेन। ये हर सोर्स के साथ होगा। एक राउटर के पास जितने सोर्स से डेटा आ रही है, अगर नेटवर्क में कंजेशन है तो आप बार बार वही फ्रेम भेज रहे हैं, जो फर्दर कंजेशन को बढ़ाता है। दैट इज कंजेशन इटसेल्फ। समझ आया? ये नहीं कि आप रुक रहे हैं, आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है तो आप दोबारा वही चीज फिर से भेज रहे हैं। समझ आया रीजन ये? यस और नो? यस। और थर्ड ये वाला बर्स्टी ट्रैफिक, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो बर्स्टी ट्रैफिक क्या होता है कि मान लिया कि मेरे पास जो राउटर है, मान लो मेरा जो राउटर है वो 10 पैकेट पर सेकंड हैंडल करता है। ध्यान से समझना कि मेरा जो राउटर है वो 10 पैकेट पर सेकंड हैंडल कर रहा है, और मुझे मान लो कि 30 पैकेट भेजना है। अभी से एक अपना माइक ऑफ कर लेना, और मान लो कि मुझे 30 पैकेट्स भेजने हैं एक बार में। तो ये ध्यान रखना कि राउटर जो है मेरा 10 पैकेट ही हैंडल कर पा रहा है एक सेकंड में। अब मुझे भेजना है 30 पैकेट। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूं, मतलब ये मान लो अब इसका राउटर का थ्रेशोल्ड है, इतना ही वो हैंडल कर पाएगा, तो मैं एक सेकंड में 30 पैकेट अगर भेज रही हूँ, मान लो मुझे 30 पैकेट भेजना है, अगर मैंने एक सेकंड में 30 पैकेट भेज दिया तो क्या होगा, ये राउटर की हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गया है ना। मुझे राउटर की कैपेसिटी 10 पैकेट पर सेकंड है और मुझे 30 पैकेट्स भेजने हैं। अब मैंने अगर एक सेकंड में ही पूरा का पूरा ट्रैफिक भेज दिया, 30 पैकेट भेज दिए, तो क्या होगा, राउटर इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हैंडल 10 पैकेट ही कर पा रहा है। बाकी जो 20 पैकेट आपने भेजे हैं ये इसके लिए एक्स्ट्रा है, इसको ये हैंडल नहीं कर पाएगा और कंजेशन हो जाएगी। तो अचानक से जब हम बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं या पैकेट भेज देते हैं। मैम एक और फिर से थोड़ा बता दीजिएगा, मैं थोड़ा लीव कर गया था। देखो बर्स्टी ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि हमने पहले ही पढ़ा है कि राउटर की पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी फिक्स होती है, ठीक है ना। तो मान लो कि मैं एग्जांपल लिख ले रही हूँ कि एक राउटर को की हैंडलिंग कैपेसिटी 10 पैकेट पर सेकंड है, मान लो। अब किसी यूजर को 30 पैकेट भेजना है, ठीक है, अचानक से सपोज 30 पैकेट भेजना है। अगर ये यूजर ये 30 पैकेट को अचानक से एक ही सेकंड में भेज देगा तो क्या होगा कि राउटर 10 पैकेट हैंडल कर सकता है, पर उसके पास आ गया कितना, 30 पैकेट। तो ये जो एक्स्ट्रा पैकेट 20 है ये क्या करेगा, कंजेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि राउटर इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इट विल कॉज कंजेशन। यस और नो? अब इसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि भाई मुझे 30 पैकेट भेजने हैं, तो 3 सेकंड में अगर मैं भेजूं 10 पैकेट पर सेकंड, तो क्या होगा, मेरा 30 पैकेट भी चला गया और राउटर आपके पास कंजेशन भी नहीं होगा। मुझे 30 पैकेट भेजने थे, उसको मैं एक बार ना भेज के मैं उसको थोड़ा टाइम उसका बढ़ा दूं। तो मैंने क्या किया कि 3 सेकंड में मैंने भेजा इसको 10 पैकेट पर सेकंड। टाइम ज्यादा लगा, पर जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी बर्स्टी, वो नहीं होगा, राउटर इसको हैंडल कर पाएगा।
राइट। यस तो मैम। बर्स्टी ट्रैफिक का मतलब होता है ज्यादा ट्रैफिक अचानक से आ जाना। अब जैसे देखो, मान लो कि एक दूसरे ग्राफ से अगर मैं दिखाती हूँ तुमको कि मुझे ऐसे मेरा ट्रैफिक गया, राउटर की कैपेसिटी इतनी ही है, तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है ये कंजेशन क्रिएट करेगा। तो इसको हम कहेंगे बर्स्टी ट्रैफिक, कि अचानक से आप बहुत ज्यादा पैकेट भेज दे रहे हैं जो कि कंजेशन क्रिएट करेगा। अब इसी को अगर मैं थोड़ा स्मूथ कर दूं, मतलब इसी को मैं टाइम बढ़ा दूं, इसका पैकेट उतना ही जाएगा लेकिन मेरा टाइम बढ़ गया, तो क्या कर रहे हैं हम कि जो राउटर की पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी है उसके अंदर ही रख रहे हैं, और ये टाइम जो है ये हमने बढ़ा दिया। देखो मैं यहाँ पे 3 गुना कर दिया, यहाँ पे सपोज ये 1 सेकेंड है या 2 सेकेंड है, तो मैंने यहाँ पे इसको इसको टाइम पीरियड इसका बढ़ा दिया, और ऊपर वाली जो ट्रैफिक अचानक से गई थी उसको हमने इलोंगेट कर दिया, ब्रॉड कर दिया, तो ये हमारा हो गया स्मूथ ट्रैफिक। तो स्मूथ ट्रैफिक में क्या होता है कि हम जो डेटा भेजते हैं वो राउटर की पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी के अंदर भेजते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं, और बर्स्टी ट्रैफिक में टाइम कम लेते हैं, पैकेट बहुत ज्यादा एक बार में भेजते हैं। समझ आया? यस मैम। तो बर्स्टी ट्रैफिक की वजह से भी हमारा कंजेशन होता है, राइट। तो ये हमारे जो 4-5 मेन रीजन है कॉजेज ऑफ कंजेशन, कि बहुत लोग अगर सेम राउटर को डिमांड कर रहे हैं। अब इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने बताया था पहले कि मान लो ये मेरा नेटवर्क है, ये राउटर है, अगर यही राउटर के थ्रू बहुत सारे सेंडर से डेटा आएगा तो क्या होगा, इसके पास ज्यादा पैकेट आ गए तो यहाँ पे कंजेशन हो सकता है। अब अगर इन्हीं को मैं अलग अलग राउटर्स को ट्रांसफर कर दूं, इन सोर्स को, तो इसके पास जो है डेटा जो आएगी वो कम होगी, तो कंजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहले वाले का मतलब यही है कि जब बहुत लोग सेम लाइन को डिमांड कर रहे हैं, सेम लाइन को डिमांड कर रहे हैं मतलब सेम राउटर से होके बहुत ज्यादा सोर्स ट्रेवल कर रहा है, तो कंजेशन होगा। रिसीवर स्लो है, सेंडर फास्ट है तो भी कंजेशन होगा, बैंडविड्थ अगर हमारी कम है तो कंजेशन होगा। कंजेशन अगर हो रखा है तो भी कंजेशन होता है, क्योंकि जैसे कंजेशन अगर हो रखा है तो पैकेट डिस्कार्ड होने लगते हैं, पैकेट डिस्कार्ड होने लगते हैं तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, तो आप बार बार वही पैकेट भेजते हैं जो फर्दर कंजेशन को बढ़ाता है। और नेक्स्ट हमारा रीजन है वो है बर्स्टी ट्रैफिक, कि मतलब आप कम टाइम में ज्यादा डेटा जब भेजते हैं तो वो कंजेशन को कॉज करता है। नाउ इन रीजन्स में से किसी रीजन को समझने में अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। Any problem in understanding any of these? सारे रीजन समझ आए? ठीक है, अब हम करते हैं, अब ये बर्स्टी ट्रैफिक को ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो कंजेशन कंट्रोल अभी जो बेस्ड होगा ये इसी पे बेस्ड होगा। अब कंजेशन कंट्रोल के लिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं, कंजेशन कंट्रोल। ये हम 2 तरीके से करते हैं, पहला होता है ओपन लूप और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप। देखो कंजेशन कंट्रोल के लिए ओपन लूप का मतलब है, ओपन लूप मतलब कह सकते हैं हम प्रिवेंटिव मेजर, मतलब आप वो काम करेंगे ओपन लूप में विच विल प्रिवेंट द नेटवर्क फ्रॉम हैविंग कंजेशन। आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं ओपन लूप में, और क्लोज्ड लूप में आप करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। मतलब जब हम ओपन लूप का फॉलो कर रहे हैं तो हम नेटवर्क में सुधार करेंगे और या फिर वो चीजें डालेंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे या ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे सो दैट कि हमारा कंजेशन हो ही ना। लेकिन इसके बाद भी अगर कंजेशन हो रहा है तो कंजेशन को रिमूव करने के लिए, एलिविएट करने के लिए जो जो चीजें हम करते हैं वो हमारा आता है क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल में, राइट। तो ओपन लूप इज प्रिवेंटिव मेजर एंड क्लोज्ड लूप इज करेक्टिव मेजर, ठीक है। अब ओपन लूप के अंदर हमारी 2 चीजें आती हैं अगेन, एक आता है ट्रैफिक शेपिंग
और दूसरा होता है हमारा ट्रैफिक पुलिसिंग। हमें अभी ये वाला नहीं पढ़ना है, हमें ट्रैफिक शेपिंग पढ़नी है। मतलब कंजेशन कंट्रोल में हम जब प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, ओपन लूप रखेंगे, वेयर इन वी विल टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, तो प्रिवेंटिव मेजर में एक हमारा होता है ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग में हम क्या करते हैं? ट्रैफिक शेपिंग में हम बर्स्टी ट्रैफिक होने से रोकते हैं। वी स्टॉप बर्स्टी ट्रैफिक, किसी भी तरीके से हम बर्स्टी ट्रैफिक को रोकेंगे सो दैट कि हमारा कंजेशन ना हो। तो हमें अभी सिर्फ ट्रैफिक शेपिंग पढ़नी है। ट्रैफिक शेपिंग में भी फर्दर हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला है हमारा लीकी बकेट एल्गोरिदम और दूसरा है हमारा इसी में टोकन बकेट एल्गोरिदम। मैं फिर से इसको बता रही हूँ, देखो कि कंजेशन। हेलो मैम। अभिषेक बोलो। मैम ये ट्रैफिक शेपिंग का है ये? देखो मैं फिर से इसलिए बोलूँ कि देखो कंजेशन कंट्रोल को हम दो तरीके से रखते हैं। पहला होता है ओपन लूप जहाँ पे हम प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप जहाँ पे कंजेशन अगर हो गया तो हम क्या क्या करेंगे वो हमें देखना है। हमें क्लोज्ड लूप अभी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ओपन लूप पढ़ना है। ओपन लूप में भी हमारे दो चीजें हमें करनी होती है। या तो हम ट्रैफिक को शेप करेंगे जिसे कहते हैं हम ट्रैफिक शेपिंग, और दूसरा होता है ट्रैफिक पुलिसिंग। अब जैसे देखो पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर बहाल करके रखना, इसका नाम इसीलिए पड़ा है ट्रैफिक पुलिसिंग। पुलिस का मतलब क्या? क्यों हम पुलिस हमें चाहिए? सो दैट कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं उनको आप फॉलो कराएंगे, राइट? तो ट्रैफिक पुलिसिंग एक अलग टेक्निक है जहां पे सेंट्रलाइज मेजर्स हैं रिपोर्ट्स कराए जाते हैं। तो ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ट्रैफिक शेपिंग पढ़ना है, ठीक है? ट्रैफिक शेपिंग के अंदर हमें दो एल्गो पढ़ने हैं, लीकी बकेट एंड टोकन बकेट। क्लियर है कि है क्या? ये क्या पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? अजय, पद्माक्ष, भावेश? यस मैम। अब ट्रैफिक शेपिंग में क्या है कि ट्रैफिक को हमें शेप करना है। अब शेप करने में यही जो मैंने तुम लोगों को अभी बर्स्टी ट्रैफिक को दिखाया था कि हमने कहा कि ट्रैफिक को शेप कर रहे हैं। शेप कैसे कर रहे हैं? अगर हमारी ट्रैफिक इस टाइप की है जो कि राउटर की हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती जा रही है, देन वी हैव टू रीशेप। हमने क्या किया, इस ट्रैफिक को अगर हम इस फॉर्म में शेप कर दें तो हमारा कंजेशन नहीं होगा, और अगर इसको इसी ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे तो हमारा कंजेशन होगा ही होगा। तो जब हम ट्रैफिक को शेप करते हैं मतलब इलोंगेट करते हैं, ज्यादा टाइम के लिए करते हैं, सो दैट कि जो पैकेट हम पर सेकेंड ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज बिलो द पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द राउटर। तो इसे हम कहते हैं ट्रैफिक शेपिंग। तो हमें जो पढ़ना है वो पूरा कंजेशन कंट्रोल नहीं पढ़ना है, कंजेशन कंट्रोल की कुछ चीजें, एक आधा एल्गोरिदम पढ़ना है जिसमें से हमें ये बस ट्रैफिक शेपिंग के अंदर हमें ये दो पढ़ने हैं, लीकी बकेट एंड टोकन बकेट। दो कंजेशन कंट्रोल इज क्वाइट डिटेल्ड है। इसका कुछ पार्ट हम अभी नेक्स्ट लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये है कि ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए ये दोनों यूज होंगे। अब इसमें से फर्स्ट वन इज योर लीकी बकेट। ठीक है, लीकी बकेट क्या कहता है? देखो मान लो नॉर्मल, ये बकेट का एक नॉर्मल इसमें एग्जांपल लिया गया, इसका नाम इसी वजह से दिया गया है कि मान लो कि तुम्हें किसी प्लांट में या गार्डन में पानी डालना है, बहुत सारा पानी डालना है। मान लो मैं कह रही हूँ कि 25 लीटर पानी आपको डालना है। तुम 25 लीटर पानी अगर अचानक से डाल दोगे तो क्या सारा पानी अंदर जाएगा उस प्लांट में, या बाकी या इधर उधर फैल जाएगा? ये बताओ। फैल जाएगा, क्योंकि जो प्लांट है वो कितना एब्जॉर्ब करेगा वो फिक्स है कि इतने टाइम में, तो स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब करता है।
अब उसे 25 लीटर पानी की जरूरत है, अगर तुम अचानक से 25 लीटर उसके ऊपर उड़ेल दोगे तो वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बाकी पानी क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा, है ना। सब लोग एग्री कर रहे हो इससे? यस और नो? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें करना क्या है कि हमें किसी तरीके से ये कंट्रोल करना है कि जो पानी बाहर दे रहे हैं हम, प्लांट में दे रहे हैं, अब प्लांट के बदले तुम ये समझ लो कि मुझे पानी बाहर निकालना है, आउटफ्लो कराना है पानी को, तो मुझे एक फिक्स्ड रेट में पानी को आउटफ्लो कराना है, चाहे मुझे 25 लीटर डालना हो, चाहे 50 लीटर डालना हो, चाहे 10 लीटर डालना हो, मेरी जो आउटफ्लो होगी वो हम फिक्स्ड रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये कहा गया है कि आप एक बकेट लेते हैं, मान लिया कि ये एक बकेट है, बकेट में आपने एक छोटा सा होल कर लिया, तो होल करने के बाद क्या होगा कि इस बकेट में पानी कितना भी हो, बाहर जो जाएगा, आउटपुट जो आएगा वो फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि जितनी बड़ी इसकी होल की साइज है उसी स्पीड से पानी बाहर आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि पानी यहाँ पे कितना है, इस बकेट में इतना पानी है, चाहे इतना पानी है, डजंट मैटर, जितना ये होल है उसी हिसाब से पानी बाहर आएगा, है या नहीं? यस मैम। अब दूसरी चीज कि ये बकेट जितना होल्ड कर पा रहा है ये उतना ही पानी लेगा, उससे ज्यादा पानी अगर आप डाल रहे हैं तो पानी क्या होगा, बाहर बाहर फैल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो लीकी बकेट एल्गोरिथम यही कहता है कि अब ये बकेट को मान लो राउटर, ठीक है, ये राउटर क्या है कि राउटर को इससे मतलब नहीं है कि इसके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये और ये जो बकेट की साइज है ये इसकी कैपेसिटी है, राउटर की कैपेसिटी। राउटर को बिल्कुल नहीं देखना है कि इसके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, इसके पास जितना इसका राउटर की कैपेसिटी है वो उतना ही लेगा और एक फिक्स्ड रेट से बाहर डालेगा, बाहर जो मतलब नेक्स्ट राउटर को ये जो भेजेगा वो एक फिक्स्ड स्पीड से भेजेगा, चाहे इसके पास कम हो ट्रैफिक या ज्यादा हो ट्रैफिक, डजंट मैटर, ये जो बाहर भेजेगा ये एक फिक्स्ड रेट से भेजेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो ये नेटवर्क है हमारा, हम दो राउटर ले रहे हैं, एक ये राउटर है एक ये राउटर है, इसके पास कितनी भी ट्रैफिक आएगी कोई इसके मतलब नहीं, ये जो इसको ट्रांसफर करेगा ये एक फिक्स्ड रेट में करेगा, इसको जो ट्रांसफर करेगा ये एक फिक्स्ड रेट में करेगा हमेशा, चाहे इसके पास ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो चाहे कम ट्रैफिक आ रहा हो, बाहर जो नेक्स्ट राउटर को ये ट्रांसमिट करेगा ये हमेशा एक फिक्स्ड रेट में करेगा, और ये फिक्स्ड रेट होगा हमेशा इसके हैंडलिंग कैपेसिटी से कम रहेगा। तो क्या होगा कि ये राउटर स्मूथली सारे पैकेट्स को हैंडल कर पा रहा है क्योंकि इसके पास एक फिक्स्ड रेट से डाटा आ रही है जो इसकी कैपेसिटी के से कम है, तो ये हमेशा जितना आ रहा है उसको स्मूथली आगे ट्रांसफर करता चलेगा, यहाँ पे कोई कंजेशन नहीं होने देगा। ये समझ में आ रहा है? बोलो। और यस मैम। अब इसके पास मान लो इसके पास अगर ज्यादा ट्रैफिक आई तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैंने पहले बताया था कि सबके पास एक बफर होता है जो विंडो की साइज हम कहते हैं या बफर कहते हैं, तो बफर में ये उतने ही पैकेट एक्सेप्ट करेगा जितना इसकी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा अगर पैकेट आया तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब लॉस करा देगा, डिस्कार्ड कर देगा उन पैकेट्स को और अपने नेक्स्ट वाले राउटर को एक फिक्स्ड स्पीड में डेटा भेजेगा। अब ये हम राउटर कह रहे हैं कि मान लो ये पहला राउटर है, यही चीज एक नेटवर्क हम अगर और बड़ा कर दे रहे हैं तो एक और राउटर है, इसके पास भी हमेशा एक फिक्स्ड रेट में डेटा आएगी जिसको ये आराम से ये हैंडल कर पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि कंजेशन के चांसेस हमेशा घट जाएंगे क्योंकि ये भी लीकी बकेट यूज कर रहा है, ये भी लीकी बकेट यूज कर रहा है, ये भी लीकी बकेट यूज कर रहा है, तो एक राउटर जो दूसरे राउटर को भेजेगा डेटा वो हमेशा स्लो और ट्रैफिक को स्मूथ करके भेजेगा फिक्स्ड रेट में, which can be handled and processed easily by the next router। तो इससे कंजेशन के चांसेस नेटवर्क में काफी कम जाएंगे। समझ आया या नहीं आया ये बताइए?
अजय, पद्माक्ष, अभिषेक, भावेश, टेल मी, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, जो थोड़ा है वही बता दो अजय। एक्चुअली मैम मैं ना बीच बीच में अभी तक वो ब्रेक करता रहा, तो मेरा कुछ रूटीन नहीं है ढंग से, बट मैं आई बी मैनेज। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा? मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नहीं, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल अलग है अजय, इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रीवियस वन। वैसे मैम ये समझ आया है। यस अजय, क्या कह रहे हो? नहीं मैम, समझ आया। देखो, ये ना पीछे के टॉपिक से कहीं से रिलेटेड नहीं है। हम इसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो बकेट हमने कहा, इसको तुम एक राउटर मान लो, ठीक है? हमने क्या किया, बकेट के नीचे एक होल कर दिया, मान लो। तो बकेट में कितना भी पानी हो, बाहर तो एक फिक्स्ड रेट से जाएगा ना हमेशा पानी। नॉर्मल अगर हम लोग घर में ही अगर देखते हैं कि हमने एक बॉटल में टैप में छेद कर दिया, तो बॉटल में कितना भी पानी हो, बाहर जो निकलेगा वो हमेशा फिक्स्ड रेट में आएगा, राइट? तो अब इससे क्या होगा कि हमने क्या किया कि ट्रैफिक को स्मूथ कर दिया। अब हम यही मान ले रहे हैं कि ये एक राउटर है, इससे आउटफ्लो कितना पैकेट का होगा वो हमने फिक्स कर दिया कि भाई इसके पास ट्रैफिक कितनी भी आ रही हो, ये आगे जो फॉरवर्ड करेगा वो एक फिक्स्ड रेट में फॉरवर्ड करेगा। तो जो नेक्स्ट राउटर के पास डेटा पहुंचेगी वो बर्स्टी नहीं होगी, वो फिक्स्ड रेट में आ रही है, कभी भी आगे नहीं, बहुत ज्यादा डेटा नहीं आएगा इसके पास। तो ये इसको आराम से हैंडल कर पाएगा इस डेटा को। इसके पास भी जो है वो लीकी बकेट है, तो अब ये जो नेक्स्ट राउटर को फॉरवर्ड कर रहा है वो भी एक स्मूथ रेट में कर रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि कंजेशन होने का मेन रीजन क्या है, बर्स्टी ट्रैफिक, कि आप अचानक से ज्यादा डेटा भेज रहे हैं, ठीक है? अचानक से ज्यादा डाटा भेज रहे हैं इसलिए आपकी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने क्या किया, अचानक से ज्यादा आप भेजेंगे ही नहीं, आप एक फिक्स्ड रेट में डेटा फॉरवर्ड करेंगे, राइट? तो ये चीज आप हटा रहे हैं ना? समझ आया अजय? हेलो मैम। बोलो। यस मैम। हेलो मैम। बोलो अभिषेक। मैम बोल रहा हूँ कि मैं ये टोकन बकेट के बाद मेरा फोन ऑफ हो गया, तो मैं दूसरे फोन से लॉगिन होके आया हूँ मैम। मैम फिर से एक बार बता देंगे? लीकी बकेट समझ में आया था ना तुम्हें? वहीं पे है अभी, ये कुछ भी नहीं देखा है इसमें अभिषेक? नो मैम, लीकी बकेट एल्गो और टोकन बकेट एल्गो जब आपने लिखवा दिया ना, उसके बाद मैम मैं बाहर हो गया, मतलब मेरा फोन ऑफ हो गया, तो मैं वैसे दूसरे फोन से आया हूँ। अच्छा चलो, लास्ट टाइम मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ इसको, फिर से बता रही हूँ मैं। सॉरी मैम। लीकी बकेट में क्या होता है कि हमने पहले ही पढ़ा कि कंजेशन का मेन रीजन क्या है, बर्स्ट ट्रैफिक, की अचानक से ज्यादा डेटा आ जाती है राउटर के पास, तो वो कंजेशन कॉज करता है, राइट? ठीक है अभिषेक? यस मैम। तो हमने क्या किया कि हम, जो कि मैंने अभी ध्यान दो, मैं ये कह रही कि हम ट्रैफिक शेपिंग के अंदर ये दोनों पढ़ रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से बर्स्टी ट्रैफिक को रोकना है। तो बर्स्टी ट्रैफिक को रोकने के लिए इसमें क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक बकेट है, बकेट के नीचे हमने एक होल कर दिया, तो क्या होगा कि बकेट में कितना भी पानी हो, होल से जो बाहर पानी आएगा वो एक फिक्स्ड रेट में आएगा, एक स्पीड में पानी आएगा ना। अब बकेट की जरूरत, पैकेट की कैपेसिटी से ज्यादा पानी अगर हम इसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, वो पानी डिस्कार्ड हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यस मैम। अब तुम इसी को मान लो कि ये बकेट नहीं है, राउटर है। राउटर, इस एल्गो में क्या कहते हैं कि राउटर अपनी कैपेसिटी जितनी होगी उतने ही पैकेट लेगा, उससे ज्यादा पैकेट इसके पास आए तो वो डिस्कार्ड कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके पास ट्रैफिक हो कितनी भी, ये जो आगे फॉरवर्ड करेगा वो हमेशा एक फिक्स्ड रेट में फॉरवर्ड करेगा। अब इसको तुम नेटवर्क में समझो कि ये एक राउटर है, इसके पास जितने भी पैकेट आए इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसने एक्सेप्ट किए, लेकिन आगे जो ये भेजेगा पैकेट नेक्स्ट राउटर को, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेट में भेजेगा।
फिक्स्ड रेट में जो होगा वो हमेशा नेक्स्ट वाले राउटर की कैपेसिटी के अंदर होता है। तो इसके पास नेक्स्ट राउटर के पास जो डेटा आई वो तो क्या एक बड़ा स्मूथ डेटा आया ना, क्योंकि इसके पास कितना डेटा है उससे इसके आउटपुट को कोई मतलब नहीं, वो बड़ा हमेशा एक फिक्स्ड रेट में इसके पास भेजेगा जो, और ये राउटर इसको इजीली हैंडल कर लेगा। फिर ये राउटर भी जो नेक्स्ट राउटर को भेजेगा वो भी हमेशा एक फिक्स्ड रेट में भेजेगा, तो कहीं भी बर्स्टी ट्रैफिक नहीं आएगी, राइट? यस मैम। तो इसी को कहते हैं लीकी बकेट, जिसमें कि हम ट्रैफिक को शेप करना है, इसमें हम मतलब इस तरीके से ट्रैफिक को शेप करते हैं। अब लेकिन जैसे भावेश ने मुझे मैसेज किया, प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? दो प्रॉब्लम है। पहला कि जो हम मैसेज को डिस्कार्ड करते हैं, प्रॉब्लम जो होगी इसमें, पहला कि हम इसमें पैकेट को डिस्कार्ड कर दे हैं तो काफी पैकेट हमारा वेस्ट हो सकता है। दूसरा कि अगर मान लो हमारा नेटवर्क खाली है तो हम क्या चाहेंगे कि अगर नेटवर्क खाली है तो हमारा ट्रैफिक का स्पीड ज्यादा हो जाए। लेकिन इस केस में अगर मेरा नेटवर्क कंडीशन फेवरेबल भी है तो भी हम स्पीड को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारा आउटपुट फिक्स है, हम किसी भी तरीके से आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते। तो आउटफ्लो जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स। और अगर हमारा नेक्स्ट राउटर बिल्कुल फ्री है तो भी हम इसको जल्दी जल्दी अपने डेटा को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये दोनों इसके प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमेशा फिक्स्ड रेट में ही आउटपुट भेजेगा। तो इफ यू वांट टू, कुछ अर्जेंट डेटा है और ट्रैफिक कंडीशन सही है और तुम चाहोगे कि मैं क्विकली डेटा को सेंड कर दूं, दैट यू कैंट डू, बिकॉज आउटपुट विल ऑलवेज बी ना फिक्स्ड रेट। ठीक है अभिषेक, समझ आया? यस मैम। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा नेक्स्ट जो एल्गो आता है वो आता है टोकन बकेट। अभी ये खत्म होगा, तुम लोग अभी रीलॉगिन कर जाओ, उसके बाद मैं ये टोकन बकेट बताती हूँ। ये जो दोनों प्रॉब्लम है इसकी, इसी को हम ओवरकम करते हैं टोकन बकेट में। तो मैं सेंड कर रही हूँ, रीलॉगिन कर जाइए।